द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार कल शाम को, कल का बाजार मतलब काफी गिर के बंद हुआ है। 1200-1300 पॉइंट गिर गया है और परसों जो था वो बहुत तेज था। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद में इतना सा जो करेक्शन आना है वो स्वाभाविक है, क्योंकि एक दिन की इतनी बड़ी तेजी को मार्केट ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। बहुत रेयर एग्जाम्पल हैं जब ऑब्जर्व कर पाए। तो बाजार में बहुत ज़्यादा उत्साहित होना हानिप्रद, और ट्रेडर्स जनरली ट्रेडर्स हैं, F&O, फ्यूचर, ऑप्शन, ये लोग बाजार की बढ़त या घटत को देख के जोश में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट सौदा कर जाते हैं और ऑपरेटर्स उसका फायदा उठा जाते हैं। बहुत बुद्धिमान और बहुत ताकतवर होते हैं। बहुत उनका जो डाटा एनालिसिस है बहुत जबरदस्त होता है। सौदों के बारे में, मार्केट की टेक्निकल पोजीशन के बारे में, कितने लोगों ने किस किस शेयर में कितने ट्रांजैक्शन किए, कितनी बार में किए, किस रेट में किए, एवरेज रेट क्या है और RSI क्या है इस शेयर का, मूविंग एवरेज क्या है, दुनिया भर के एवरेज ले लेते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस एवरेज क्या है इसका, अर्निंग क्या है, ग्रोथ क्या है, टेक्नो फंडा एनालिसिस कर डालते हैं। वो जबरदस्त करते हैं और आदमी है उनके पास, लाखों लाखों रुपए महीने के आदमी है उनके पास। साधन हैं, दुनिया भर की साइट्स हैं, ऑटोमेटिक एनालिसिस सिस्टम्स हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, उससे एनालिसिस करते हैं वो। तो वो खटाक से आता है। मतलब बहुत सी चीजें, जिन चीजों में डाउट होता है उनको चेक कर लेते हैं मैनुअली। मतलब तो ऐसी सूरत में एक बेचारा निरीह इन्वेस्टर क्या करे और क्या ना करे, इन महारथियों के सामने उसका कैसे उठे। उसकी तो हत्या कोई भी कर देगा इनसे। तो शेर के सामने मेमना है स्मॉल इन्वेस्टर। तो इस संबंध में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं कोई थोपता नहीं हूं किसी पर। मैं तो जो एक विश्लेषण के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर बड़ा भारी एनालिसिस करता हूं, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं कि एक तो जो SIP है म्यूचुअल फंडों में, वो स्मॉल कैप, मिड कैप में, जो भी आपको पसंद हो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर के लिए। वो आप अपनी श्रद्धानुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें और उस पैसे को जाने देर, हर हालत में उसको कंटिन्यू करें, उसको डिसकंटिन्यू मत कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, मंदी आती है बाजार की गिरती बंद कर देते हैं। अरे भाई, तेजी में तो तुमने खरीदा और मंदी में तुम खरीदने को तैयार नहीं हो यार। ऐसी सूरत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मिड कैप और खास तौर से मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर आप चालू रखिए। और जो भी आपकी पूंजी, आप मतलब 40 साल, 35-30 साल की एज है, तो वो पैसा धीरे धीरे अक्यूमुलेट होके और आपके पोस्ट रिटायरमेंट काम आएगा, या आपके बच्चों की शादी में, मकान में, बड़े खर्चों में काम आएगा। अक्यूमुलेट होने दीजिए, उसको कहीं नहीं जाएगा। और खास तौर से स्मॉल कैप, मिड कैप पे स्टॉक आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। 10 स्मॉल कैप स्कीम्स को एनालाइज कीजिए, देखिए ग्रोथ कितनी आई, खटाक से कौन टॉप परफॉर्मर, उसमें लगा दीजिए पैसे। लेकिन पोर्टफोलियो भी खोल के देख लीजिए आप उनका, किस तरह के शेयर है। मैं बार बार ये जो कहता हूं बात कि भाई थोड़ा सा पढ़ो, लिखो, सीखो, समझो। तो एक आध आदमियों ने मुझे ये भी लिखा कि साहब, हम ही अगर पढ़ लिख लेंगे सारा तो आपकी क्या आवश्यकता है। अरे भाई, मैं कितना क्या कर सकता हूँ ये बताओ। मैं तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता हूँ, शेयरों के नाम बता सकता हूँ, मैं पल पल आपके साथ रहूंगा क्या। चाणक्य से एक राजा ने पूछा था जब वो स्टूडेंट था कि सब दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, कि सम्राट बड़ा या ज्ञान बड़ा। तो उसने कहा था ज्ञान बड़ा है। सबसे शानदार चीज कौन सी है, कि उसने कहा शिक्षा। उसको लात दे के बाहर निकाल दिया, उसको जेल में बंद कर दिया था चाणक्य उस राजा ने। वो राजा खत्म हो गया क्योंकि उसमें अकल थी। जो अच्छे राजा है, अच्छे शासक हैं, वो विद्वानों का सम्मान करते हैं। उसने सम्मान नहीं किया, वो खत्म हो गया राजा।
इसी प्रकार से आप देखिए नारायण मूर्ति जो था, शिव नाडार था, ये सब सड़क के आदमी थे, मतलब नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल थे। वो कहाँ हैं आज आप बताओ? अपनी मेहनत ईमानदारी से, पढ़ाई से, लिखाई से तो है। एक बच्चा जो गरीब आदमी का बच्चा है, गरीब परिवार से है, जो IIT इंजीनियर बनता है या IIMS MBA में एडमिशन लेता है, लोन मिल जाता है पढ़ने के लिए बाद में एडमिशन होते ही, तो वो बच्चा कहीं का कहीं पहुंचता है। और एक संपन्न घराने का बच्चा जो पढ़ लिख नहीं पाता है, वो धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसके पास, नॉलेज नहीं है, उसने परिश्रम नहीं किया, कुछ सीखा नहीं जीवन में। साधना और तपस्या के जरिए ज्ञान प्राप्त होता है। साधना का मतलब ये नहीं आप आंख मीच करके आलती पालती मार के बैठ जाए और जय श्री राम भी कीजिए, जैसे मैं भी करता हूँ, जय श्री राम मतलब बड़ा बड़ा जपता हूँ मैं। आप ज्ञान और आराधना सीखने के लिए पढ़िए, लिखिए, देखिए, मेहनत कीजिए। हैं शेयर बाजार में पैसा बहुत है, इतना पैसा कहीं भी नहीं है जितना शेयर बाजार में, बशर्ते आप में समझ डेवलप होगी। कई लोग म्यूचुअल फंड के नाम से नाराज होते, अरे भाई कितनी मतलब उसकी आप ये तो देखो कि उसका CAGR कितना है और आपने CAGR कितना कमाया आज तक अपने पैसे पे। म्यूचुअल फंडों की CAGR कम से कम लार्ज कैप की भी लगा लीजिए आप, वर्स्ट परफॉर्मर्स की लगा लीजिए, 12% से तो नीचे है ही नहीं। आप 12% नहीं कमा सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। मैं नहीं कमा पाता, मैं कमा पाता हूँ बड़ी मुश्किल से, मैं 15, 16, 17 कमा लेता हूँ। और वॉरेन बफेट की CAGR 18.7% है 1967 से अब तक, जबकि 1967 से अब तक, 1967 में तो अमेरिका के शेयर बाजार ना कुछ बाजार थे, ये IT कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां, ये कहाँ थी उस समय? फार्मास्यूटिकल कंपनियों का, बैंकों का, इनका आकार प्रकार क्या था 1967 में? कुछ भी नहीं था। और आज कहाँ है? तो इतनी भारी ग्रोथ आई, उसके बावजूद भी वॉरेन बफेट की जो ग्रोथ थी CAGR थी 18.7 है। ये फैक्ट है, आप देख लीजिए गूगल खोल के, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। तो आप कैसे कमा पाएंगे बताइए? उनके पास पूंजी थे, साधन थे। राकेश झुंझुनवाला की CAGR जरूर 29-30%, वो भी अभी मंदी आई जब धराशायी हो गए थे पूरी तरह से, 67% गिर गया था उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू। तो ऐसी सूरत में एक तो म्यूचुअल फंडों पे कंसंट्रेट करें, मेरा कहने का मतलब ये है, और इस प्रकार के शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए डायरेक्टली, जिन शेयरों में ग्रोथ, चाहे अभी ग्रोथ ना आ रही हो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रोथ नजदीक दिखाई देती, और दूसरी बात उनका डिविडेंड यील्ड भी ठीक। अब उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? REC PFC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उसमें सेट नहीं होती है, PSU है लेकिन नहीं होती है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये डिविडेंड बहुत भारी भरकम देती है, इतना शानदार डिविडेंड है इनका कि कईयों का NMDC भी देता था, लेकिन अब नहीं रहा वो बात। 5-6% का एवरेज ग्रोथ इनका डिविडेंड का आ जाए। लेकिन इनमें सबसे बड़ी रिस्क क्या है कि इनका कैपिटल अप्रिसिएशन आता तो है एक लंबे समय में, एक अंतराल के बाद, लेकिन 5-7 साल के लिए बैठ जाए। तो अब निफ्टी के अंदर या लार्ज कैप में सबसे हाई डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज कौन सी हैं? वो डिविडेंड कंपनीज है IT कंपनीज। ये पहली जो 5-6 कंपनियां हैं, इनका डिविडेंड यील्ड 3 से 3.5% के बीच में, और इसीलिए ग्रोथ के बारे में नेगेटिव बातें चल रही है बाजार में, चल रही थी, अब नहीं चल रही है, अब सुधर जाएगा, ठीक है, ग्रोथ आएगी, अब इनमें शुरू हो जाएगा। ग्रोथ की नेगेटिव बात चलने के उपरांत भी इनका जो IT निफ्टी इंडेक्स था वो 33,000 से नीचे नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि इनकी जो डिविडेंड यील्ड थी उस लेवल पे 4% तक पहुंच गई थी, जब 33,000 सेंसेक्स था, अब करके 3.5% आ गई। तो ऐसे शेयरों को कोई बेचना नहीं चाहेगा, बल्कि पीपल शुड लाइक टू बाय देम, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो आगे पीछे आनी है नहीं।
तो अगर मान लो 2 साल ग्रोथ ना हुए तो 6-7% डिविडेंड तो हमको मिल ही जाएगा हमारी लागत पे, और कैपिटल एप्रिसिएशन आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाएगा। आईटी में रहा सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं कहता हूं आपको कि ये एम्प्लॉयमेंट को कुछ टाइम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर थोड़ी गिरावट आ सकती है। बच्चे जो कॉलेजों से निकलेंगे उनको बेचारों को थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़े टाइम, साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी। कारण क्या है कि काम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की काम भी करवाना पड़ेगा कंपनी को, जो दूसरे कॉर्पोरेट से, बिकॉज अप्लाइंग adoption of artificial intelligence creates high profitability in the corporate sector. दुनिया के 4700 CEOs ने कहा है कि हमारा प्रॉफिट एआई के अडॉप्शन के कारण बढ़ गया है। मैन पावर इज रिड्यूस्ड, एफिशिएंसी इज ब्रॉट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वालिटी सुधारेगा, डिफेक्ट कम आएंगे, वेस्टेज कम जाएगा, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को मतलब यूज लेने से पहले ही चेक कर लेगा, कई फैक्टर्स। और आईटी कंपनियों में क्या बात है, आईटी कंपनियों में इसको मदद कैसे मिलेगी आरटीआई से, जो चेकिंग का बनाने के बाद जो चेकिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की वो, और एक मेंटेनेंस, ये इसमें से बहुत सा काम जो था एआई की सहायता से हो जाए, तो उसमें कम मैन पावर एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। ऑर्डर्स की कमी नहीं, ऑर्डर्स खूब मिलेंगे, तो खूब मिल रहे हैं, मिलेंगे, एक बस ये, तो उसके कारण क्या होगा, इन कंपनियों के मार्जिन बढ़ जाएंगे। कुछ दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में आया था कि इन कंपनियों को 20-25% कम रेट पर ऑर्डर्स मिल रहे ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो वो बायर है, सर्विस टेकर है, वो ही इज टेलिंग कि साहब अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम लोगे आप इस प्रोडक्शन में, इस सॉफ्टवेयर को बढ़ाने में, इसके चेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और मेंटेनेंस में, तो आप ये रेट कम करो क्योंकि आपकी मैन पावर कम लगेगी। तो 20-25% कम ले लेती ये कंपनियां, लेकिन ये भी कैलकुलेट करके जाती हैं, भारतीय कोई कम नहीं है। तो निश्चित रूप से ये 2-3% मार्जिन बढ़ के रहेगा। जैसे टीसीएस के जो सीईओ थे कार्तिकेयन साहब, उन्होंने कहा था कि हमारा मार्जिन 26-27% हो जाएगा एआई के कारण। इसी प्रकार एचसीएल टेक्नो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर विजय कुमार, उन्होंने ये कहा था कुछ दिन पहले कि हम इससे आधी मैन पावर से इससे डबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को धक्का पहुंचेगा, मुझे बहुत दुख है इस बात का, बच्चों को बेचारों को रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रेरी कॉर्पोरेट सेक्टर तो बेनिफिशियल ही रहेगा भाई, बिकॉज द मार्जिन्स विल इंक्रीज ड्यू टू लेसर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैन पावर। तो मेरा अंतिम निष्कर्ष ये है कि आईटी शेयरों के मामले में कोई घबराहट नहीं, कोई पैनिक में ना आए, होल्ड करें आराम से। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीद की बेचने की कोई रिकमेंडेशन। मेरा एक फैक्ट फाइंडिंग है ये कि कोई घबराहट की, कोई चिंता की बात नहीं। आईटी सेक्टर के बिना काम नहीं चल सकता, सॉफ्टवेयर इज द बेसिक। आप मकान ही नहीं है ये, आप यूँ समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है एक डेकोरेशन है, इंटीरियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटीरियर एंड सॉफ्टवेयर इज ए बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग नहीं हो तो इंटीरियर कायम करो। तो ये एआई जो है लेटर स्टेज है, प्राइमरी स्टेज या बेसिक स्टेज जो है सॉफ्टवेयर है, या यूं कहें कि सॉफ्टवेयर जो है इट इज ए एडवांस वर्जन ऑफ गूगल। एडवांस वर्जन है, फटाफट आपको सब निकाल के दे देगी सारी चीजें एक साथ, लेकिन सॉफ्टवेयर में डालोगे जब तो निकलेगी भाई, वो आवाजें थोड़ी खींच के लाएगा, ये निकालेगा तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट में से ही, तो उस स्क्रिप्ट से लिंक कर देते हैं आई को, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर वो सारी चीजें आपको कंपाइल करके दे देती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और बेसिक चीज कभी फेल नहीं हुई। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मेरी बात अगर आपको पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।